आजकल पाठशाला कार्यक्रम में हम भगवान के पंच कल्याणकों के संबंध में आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी तक गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की जानकारी हो चुकी। आज क्रम से तप कल्याणक की जानकारी हम आपको देंगे। भगवान को लौकांतिक देवों के संबोधन से वैराग्य होता है या अन्य किन्हीं कारणों से वैराग्य उपजता है? वैराग्य जिनको होता है वे जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयं बुद्ध, एक प्रतिबुद्ध। जो प्रतिबुद्ध होते हैं या जिनको हम बोधित बुद्ध भी कहते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनको किसी के उपदेश से वैराग्य होता है। भगवान स्वयं महान हैं, महान ज्ञानी हैं, अन्य कोई उनको क्या उपदेश देगा। इसलिए भगवान को जब भी वैराग्य होता है किन्हीं भी तीर्थंकरों को, उनको अलग अलग कारणों से होता है, किसी के संबोधन से नहीं। अर्थात लौकांतिक देव आकर भी भगवान का संबोधन नहीं करते। ये नहीं कि वो भगवान को उपदेश दें, नहीं, भगवान तो महाज्ञानी है। भगवान को कभी उल्कापात माने बिजली गिरने से, कभी कोई सूखा हुआ पेड़ देखने से, कभी नगर नाश इसके कारण, कभी पूर्व का स्मरण होने से, और कभी स्वयं अपने आप ही बाह्य भावना चिंतन से, ऐसे इन कारणों से वैराग्य उत्पन्न होता है। जब वैराग्य भाव महाराज को भगवान को उत्पन्न होता है, तब जैसे जन्म कल्याणक के समय कहीं घंटा बजता है, कहीं शंख बजते हैं, उसी तरह वैमानिक देवों के यहाँ घंटे की आवाज और भवनत्रिक देवों में सिंहनाद, शंखनाद या बाजों की आवाज होने लगती है। देवगण अवधि ज्ञान से लगा के देखते हैं क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तब उनको मालूम पड़ता है कि इस तरह उस स्थान पर भगवान के तप कल्याणक का समय आ गया है और हमको जाना है। तब सभी देव वहां आते हैं। लौकांतिक देव आते तो हैं, लेकिन वे भगवान को उपदेश नहीं देते। तो वे क्या करते हैं, वे भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। वो ये कहते हैं, हे भगवान, आपको जो वैराग्य हुआ है वो अति प्रशंसनीय है। भगवान मनुष्य जन्म का सार तप धारण करने में है, आप दीक्षा धारण करिए, हम आपके तप की अनुमोदना करते हैं। इस तरह वे लौकांतिक देव अनुमोदना के लिए आते हैं, उपदेश के लिए नहीं। कल्याणक के समय लौकांतिक देव 8 या 12 आते हैं, तो लौकांतिक देव क्या 8 या 12 ही होते हैं या इनसे ज्यादा भी होते हैं? लौकांतिक देवों की संख्या 8 या 12 नहीं, ये 4 लाख से कुछ ज्यादा होते हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये 5वां स्वर्ग जो है ब्रह्म स्वर्ग, उसके एंड में, अंत में रहते हैं, ऊपर। इनके विमान उस 5वें स्वर्ग के ऊपर चारों ओर बिछे हुए हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता ये होती है, जो मुनि महाराज पूर्व भाव में स्त्री संबंधी विकारों से एकदम दूर रहते हैं, जिनके मन में रंच मात्र भी स्त्री संबंधी विराग नहीं आता, महान वैराग्य वाले होते हैं, जो निष्कलंक चारित्र के धारी होते हैं, ऐसे मुनि महाराज मनुष्य पर्याय छोड़कर और लौकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं। इन लौकांतिक देवों को सभी देवगण ऋषिवत मानते हैं, इसलिए इनका नाम है देवर्षि। ये द्वादशांग के पाठी होते हैं, मतलब महान विद्वान होते हैं। इनकी एक खूबी ये भी है कि देव पर्याय से च्युत होकर, देव पर्याय छोड़कर मनुष्य बनेंगे, नियम से सारे के सारे लौकांतिक मनुष्य बनकर उस स्वभाव से ही मोक्ष चले जाते हैं। अर्थात ये सारे के सारे एक भवावतारी होते हैं।
इनके परिणाम बड़े स्वच्छ, बड़े पवित्र होते हैं, इसलिए इनको श्वेत वस्त्र पहनना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम पंच कल्याणक में देखते हैं ना कि जब लोकांतिक देव आते हैं सब श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, तो वहां भी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दूसरी बात, 5वें सर्ग के ऊपर जहां इनके महल बने हुए हैं वहां पर देवियों के लिए एंट्री नहीं होती, नो एंट्री फॉर देवीज, वहां उनका प्रवेश ही नहीं है। और रंच मात्र भी इन देवों के चित्त में विकार नहीं होता। इन देवों की कोई देवियां होने का तो प्रश्न ही नहीं है, वहां देवियों का प्रवेश भी नहीं है। ऐसे महान पवित्र विचार वाले ये लोकांतिक देव होते हैं। भगवान का दीक्षा कल्याण कैसे मनाया जाता है? जब भगवान को वैराग्य हो जाता है, लोकांतिक देवों के द्वारा अनुमोदना हो जाती है, तब इंद्र और देव सभी वहां उपस्थित हो जाते हैं। भगवान सारे परिवार वालों से क्षमा याचना कर और दीक्षा धारण करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तब इंद्र एक पालकी बनाता है, पालकी में भगवान विराजमान होते हैं। उस पालकी को पहले मनुष्यगण उठाते हैं, उसके बाद देव और इंद्र उस पालकी को आकाश मार्ग से ले जाते हैं। पास में ही जो स्थान इस दीक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, वहां जाकर के वो पालकी रखी जाती है। भगवान उस शिला पर विराजमान हो जाते हैं। सबसे पहले भगवान पंचमुष्टि के श्लोच करते हैं, 5 मुट्ठी में अपने सारे बालों का क्षेपण कर देते हैं, हटा देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। और उसके बाद नमः सिद्ध कह करके, ओम नमः सिद्धेभ्यः नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया भी था कि तीर्थंकर ओम नहीं बोलते, नमः सिद्ध कह करके सारे वस्त्र आभूषण छोड़कर वो निर्ग्रंथ दिक्कुमरी दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भगवान का तप कल्याणक होता है। अब हमें ये जानकारी दीजिए कि भगवान की मुनिचर्या कैसी होती है और उसमें क्या विशेषता होती है? भगवान स्वयं में अद्भुत होते हैं, इसलिए उनकी मुनिचर्या भी अनोखी होती है। सबसे बड़ी बात, उनका संग नहीं होता। ये नहीं कि उन्होंने दीक्षा दी हो भूतों को, किसी को भी दीक्षा नहीं देते। जब तक उनको केवल ज्ञान न हो जाए तब तक वे किसी को दीक्षा नहीं देते। उनका चातुर्मास नहीं होता। चातुर्मास क्यों नहीं होता? कि भगवान जिस समय दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त में ही उनको सारी 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती है, मन पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इतनी विशेषता होने के कारण, रिद्धि प्राप्त होने के कारण, चारण रिद्धि प्राप्त होने के कारण अब उनका गमन जमीन से 4 अंगुल ऊपर होने लगता है। जमीन पर नहीं चलते ताकि जीव हिंसा ना हो। उनकी विशेषता होती है कि वे पीछी कमंडलू नहीं रखते। पीछी कमंडलू क्यों नहीं रखते? फिर मुनि बना कैसे बनेगा? कमंडलू उनके लिए रखा जाता है जिनके मलमूत्र होता है। हमने बताया था तीर्थंकर भगवान के बचपन से ही मलमूत्र नहीं होता, इसलिए उनको कमंडलू क्यों रखना? दूसरी बात, वो जमीन से ऊपर चलते हैं 4 अंगुल, जीवों की आराधना नहीं होती, तो फिर उनको पिछी क्यों रखनी? इसलिए तीर्थंकर भगवान के न कमंडल होते हैं न पिछी। आप कहेंगे हमने तो कई कल्याणक देखे हैं, तब कल्याणक के समय उनको पीछे और कमंडलू दिया जाता है। पूज्य आचार्य श्री ने 1994 में जब जबलपुर का पंच कल्याणक हुआ था, तब इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया था। उन्होंने कहा था वास्तविकता तो यह है कि तीर्थंकर भगवान के पीछे और कमंडलू कुछ भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पीछे कमंडलू क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि आप लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि भगवान अब मुनि बन गए हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए हम दिखाते तो हैं पर वास्तव में होते नहीं। उनकी चर्या कैसी होती है
उनका चारित्र निर्दोष होता है। वे किसी को आशीर्वाद नहीं देते। जहां जाते हैं लोग ने नमस्कार नमस्तु करते हैं, लेकिन आशीर्वाद नहीं देते। किसी की ओर देख के मुस्कुराते नहीं, क्योंकि अगर मुस्कुराया जाए या आशीर्वाद दिया जाए तो भी राग की उत्पत्ति होने से दोष लगता है, इसलिए वो ये कार्य नहीं करते। आहार क्या करते हैं, वे जब उनकी दीक्षा होती है तब एक नियम ले लेते हैं कि मैं 3 दिन बाद आहार को उठूंगा, 3 दिन का उपवास लेते हैं। तो अब जब तक वो मुनि अवस्था में रहेंगे 3 दिन से पहले कभी भी दूसरे आहार के लिए नहीं उठेंगे। ऐसा नहीं समझना कि तीर्थंकर भगवान का आहार एक ही बार होता है, ऐसा नहीं होता। हमने आचार्य को पूछा था, महाराज जी भगवान आदिनाथ स्वामी ने कितनी बार आहार लिया होगा? तब आचार्य ने कहा था, भगवान आचार्य ने जब दीक्षा ली थी तब 6 महीने का उपवास लिया था। इसका मतलब 6 महीने से पहले वे कभी आहार को नहीं उठेंगे, क्योंकि वे वर्धमान चारित्री होते हैं, अपने चारित्र को बढ़ाते रहते हैं, घटाते नहीं। अब उनका पहला आहार हुआ लगभग 13 महीने बाद, तो जब 13 महीने बाद आहार हुआ तब उसके बाद अब कब उठे होंगे? जल्दी से जल्दी 6 माह बाद। समय कितना शेष रह गया था? 999 वर्ष। तो आचार्य ने कहा था, ऐसा लगता है कि भगवान आदिनाथ अधिक से अधिक 1998 बार, साल में 2 बार आहार के लिए उठे होंगे, ऐसा लगता है। इससे पहले वो आहार को नहीं उठते। जहां उनका आहार होता है ना, वहां देवता लोग पंचाश्चर्य करते, 5 आश्चर्य देव करते। क्या करते हैं? देवता सबसे पहले रत्नों की वर्षा करते हैं। आहार प्रारंभ होने से पहले रत्न वर्षा होती है, आहार के मध्य में रत्न वर्षा होती है, आहार के बाद में फिर रत्न वर्षा अंत में होती है। कितने रत्न बरसते हैं? 1,25,00,000। देखो, जब अन्य और भी जो रिद्धिधारी महाराज होते हैं उनका भी जो आहार होता है, रत्न वर्षा वहां भी होती है। वहां कम से कम कितने रत्नों की वर्षा होती है? 1,25,000 कम से कम। अधिक से अधिक तीर्थंकर भगवान के लिए होती है 1,25,00,000। 3 बार होती है, आहार से पहले, आहार के मध्य में, आहार के अंत में। महाराज आहार लेने के बाद विहार करते हैं, कहीं रुकते नहीं, क्योंकि रुकते हैं तो जहां रुकते हैं वहां के लोगों से थोड़ा राग बढ़ जाता है। राग बढ़ जाने के कारण उनके चारित्र में दोष लगता है। वे मौन से रहते हैं जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। शास्त्रीय शब्दों में जब तक उनकी छद्मस्त अवस्था है, ज्ञान उनका पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, तब तक वे निरंतर विहार करते हैं और मौन से रहते हैं, किसी एक स्थान पर टिकते नहीं। तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग नहीं होता। क्यों? तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग करने की हिम्मत किसमें हो सकती है? आप पूछना चाहेंगे, भगवान पार्श्वनाथ पर हुआ ना, ये हुंडाक्षर काल का दोष था। तिलोपनिषद ग्रंथ में लिखा है कि इस चतुर्थ काल में जो गुजरा है अभी, इसमें 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुए, भगवान सुपार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर। तीनों पर जो उपसर्ग हुए, ये हुंडाक्षर का दोष है। तीर्थंकरों के ऊपर कभी उपसर्ग होते नहीं। ऐसी विशुद्ध चर्या वाले ये भगवान होते हैं। इनकी चर्या का वर्णन कौन कर सकता है कि कितने महान और कितनी निष्कलंक चर्या इनकी होती है। अगर मुनियों में सर्वश्रेष्ठ चर्या किसी की देखनी हो तो तीर्थंकरों की मानी जाती है। भगवान का केशनोच कितनी बार होता है? क्या वे एक ही बार केशनोच करते हैं या बार बार? शास्त्रों में किसी भी ग्रंथ में भगवान के दोबारा केशनोच का वर्णन पढ़ने को नहीं मिला।
जिस समय वो दीक्षा लेते हैं उस समय केश लौंच करते हैं। केश लौंच में जिन केशों को उखाड़ते हैं, इंद्र उनको रत्न के पिटारे में रखकर क्षीर सागर में क्षेपण कर देता है। जब भगवान गृहस्थ अवस्था में होते हैं तो भी उनको हजामत बनवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं ऐसे हम लोग 1 महीने और 2 महीने बाद हजामत बनवाते हैं, नहीं, ऐसा उनके साथ नहीं होता। उनके बाल जीवन भर में मात्र इतने ही बढ़ते हैं कि जो उनको हजामत बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए किसी भी ग्रंथ में दोबारा केश लौंच करने का, दोबारा केश लौंच होने का कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं आया। हमें तो ऐसा ही लगता है कि जब गृहस्थावस्था में इतने समय तक रहने पर उनको हजामत बनवाने का, केश बनवाने का अवसर नहीं हुआ, तो अब मुनि अवस्था में दोबारा केश लौंच करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, नहीं होता होगा, ऐसा लगता है। स्पष्ट शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा। भगवान मुनि अवस्था में आहार के लिए क्यों उठते हैं? क्या उन्हें भूख लगती है इसलिए, या कोई और कारण है? मनुष्य पर्याय है, औदारिक शरीर है, परंतु फिर भी असाता वेदनी का इतना मंद उदय होता है कि उनको क्षुधा की पीड़ा नहीं होती, उनको भूख नहीं लगती। फिर आहार को क्यों उठते हैं? अगर आहार को नहीं उठेंगे तो लोगों को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि दिगंबर मुनि की चर्या होती कैसी है? लोगों को ये बताने के लिए कि दिगंबर मुनि की चर्या ऐसी होती है, वो स्वयं आहार लेने निकलते हैं ताकि लोग जान जाएं किस तरह की चर्या होती है। पंच कल्याण के अवसर पर हम देखते हैं जब भगवान आदिनाथ आहार को निकले तो कोई उनके लिए सिंहासन लाया, कोई रत्नों की पोटली लाया, कोई अपनी कन्या को ही ले आया, महाराज आपको जो चाहिए सो ले लीजिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों को आहार दान देने की विधि मालूम ही नहीं थी। तो भगवान जब भी आहार लेंगे, दीक्षा के समय जितने उपवास लिए थे उससे ज्यादा उपवास की बात तो करेंगे, कम की नहीं। और फिर अगर मान लो 3 उपवास लेके दीक्षा ली थी तो आगे अगर मान लो 4 उपवास बाद आहार को उठेंगे तो 4 से लौटेंगे नहीं फिर कि फिर 3 के बाद ले लें, ऐसा नहीं होगा। फिर 5 उपवास के बाद, फिर 6 उपवास के बाद, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन पहली बार जितने उपवास किए हैं उससे कम उपवास करके वो आहार को नहीं उठते। मुझे एक बात बताना रह गई कि आहार के समय पंचाश्चर्य कौन कौन से होते हैं। मैं सिर्फ एक ही बता पाया कि रत्न वर्षा होती है 1,25,00,000। इसके अलावा जो देवगण होते हैं वो पुष्प वर्षा करते हैं। तीसरी बात, बड़ी अच्छी भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा चलाते हैं। चौथी बात, बहुत से बैंड बाजे बजाते हैं बड़े हर्ष में। और 5वीं बात, अहोदानम अहोदानम, ये दान धन्य है, इस दान देने वाले का, ये दान देने वाला भी आज धन्य हो गया। ऐसे पंचाश्चर्य होते हैं। ये पंचाश्चर्य तीर्थंकर भगवान जितनी बार आहार लेते हैं उतनी बार होते हैं। इससे क्या होता है? इससे भगवान की महिमा मालूम पड़ती है कि पूरे संसार में ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसके आहार के समय देवता लोग इस तरह उत्सव मनाते हो। तो धर्म की प्रभावना के लिए ये सारे कार्य देवगण करते हैं। भगवान की इतनी अच्छी तपश्चर्या का फल क्या होता है? फल ये होता है, जितने कर्म उनकी सत्ता में होते हैं उनके अशुभ कर्मों का अनुभाग मन फल देने की शक्ति घट जाती है, शुभ कर्मों के फल देने की शक्ति बढ़ जाती है, महान पुण्य का बंध होता है। सबसे बड़ा फायदा 64 रिद्धियां होती हैं, हमने आपने सबने सुनी होगी। 64 में से केवल ज्ञान छोड़कर 63 रिद्धियां उनको हो जाती है। रिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? पहली बुद्धि रिद्धि, दूसरी चारण रिद्धि, तीसरी बल रिद्धि, चौथी विक्रिया रिद्धि, 5वीं तप रिद्धि, 6ठी औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि।
भगवान का आहार जिसके यहाँ होता है, मान लो उन्होंने एक जग से एक लोटे से भगवान को क्षीर मतलब दूध दिया। दूध देने के बाद भगवान तो चले गए, लेकिन उस लोटे का जो दूध होता है ना, वो फिर कभी समाप्त नहीं होता। उस दूध को हजारों लाखों आदमियों को भी पिला दिया जाए तो भी वो दूध उस बर्तन में समाप्त नहीं होता, लेकिन दिन डूबते ही समाप्त हो जाता है। तो भगवान की चर्या बहुत विचित्र होती है। मनःपर्य ज्ञान, वो भी मनःपर्य ज्ञान, विपुलमति मनःपर्य ज्ञान होता है, और जितनी विद्याएं और विशेषता होती हैं सब उनको प्राप्त हो जाती हैं। ज्ञान तो उनका होता ही है, शुद्ध केवली होते हैं। इस तरह परम निर्दोष चर्या करने के कारण उनको इस जन्म में भी महान सिद्धियां और विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं। भगवान को प्रथम आहार देने वाले की क्या विशेषता है? विशेषता ये है, तीर्थंकर भगवान को जो प्रथम आहार देता है वो उसी भाव से मोक्ष हो जाता है उसको, या तीसरे भाव में तो मोक्ष हो ही जाता है। बाकी बाद में, पहले आहार के बाद में जो और तीर्थंकर को आहार देने वाले हैं सारे के सारे निकट भव्य होते हैं, जल्दी से जल्दी उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो महान पुण्यशाली सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उन्हीं के तीर्थंकर भगवान का आहार होता है। मंदभागी या पुण्यशाली ना हो ऐसे लोगों के यहाँ तीर्थंकर भगवान का आहार नहीं होता। तो ऐसे जीव सब निकट भव्य होते हैं और 2-4 में सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हमारे 24 तीर्थंकरों में सबसे कम और सबसे ज्यादा मुनिकाल किन तीर्थंकरों का रहा? मुनि बनने के बाद केवल ज्ञान होने तक का जो बीच का काल मुनि अवस्था का होता है उसे शास्त्रों में कहा जाता है छद्मस्थ काल। जब तक भगवान मुनि दीक्षा लेते हैं और जब तक वो केवल ज्ञानी नहीं बनते। सबसे ज्यादा मुनि काल भगवान ऋषभ देव का रहा 1000 वर्ष। ज्यादा क्यों रहा? उनकी आयु भी तो 100 वर्ष की थी, इस कारण। सबसे कम मुनि काल या छद्मस्थ काल रहा भगवान मल्लिनाथ का, मात्र 6 दिन। भगवान मल्लिनाथ ने तब कल्याणक हुआ, दीक्षा धारण की, मात्र 6 दिन के अंदर उनको केवल ज्ञान हो गया था। और बाकी और जितने भी और तीर्थंकर हैं उन सब का अलग अलग काल इन दोनों के बीच का रहा। तीर्थंकर भगवान को जो 63 रिद्धियां प्राप्त होती है, 64वीं तो ज्ञान कल्याणक वाली है, केवल ज्ञान वाली। तो अगर 63 रिद्धियां जो हैं वो अगर आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएं तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। 64 रिद्धि हम सुनते तो बहुत है, पर ये 64 रिद्धियां क्या है इनके बारे में हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। सच बताऊं, ये हमारा आलस्य है। हम अपनी पूजा में रोज बोलते हैं ना, नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघः स्फुरन् मनः पर्यय शुद्ध बोधः दिव्यावधिज्ञान बल प्रबोधः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। ये सब जो हम बोलते हैं ना, ये सारा का सारा, ये सब और कुछ नहीं, 64 रिद्धियों का वर्णन तो है ही। अब देखो, मैं संक्षेप से बताता हूँ, विशेष वर्णन तो बहुत हो जाएगा। सबसे पहली रिद्धि होती है बुद्धि रिद्धि। बुद्धि रिद्धि का मतलब होता है बुद्धि की अति विशेषता हो जाना, अवधि ज्ञान हो जाना, मनःपर्य ज्ञान हो जाना, संपूर्ण श्रुत ज्ञान हो जाना, अष्टांग निमित्त आदि का ज्ञान हो जाना, प्रत्येक बुद्धपना होना, 5 इंद्रियों के जो जानने का विषय है वो उत्कृष्ट विषय से और भी ज्यादा हो जाना, जो एक बार सुन लिया, देख लिया, समझ लिया और बिल्कुल वो भूलना ही नहीं, ऐसी विशेष रिद्धि कहलाती है बुद्धि रिद्धि। इसके भेद कितने होते हैं? 18।
दूसरी रिद्धि होती है चारण रिद्धि। चारण रिद्धि का तात्पर्य होता है जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलना। तीर्थंकर भगवान जल के ऊपर चले, अग्नि के ऊपर चले, फूल के ऊपर चले, फल के ऊपर चले, लेकिन एक भी जीव का घात नहीं होता, आराम से चाहे जहां चले जाते हैं और आकाश में भी विहार उनका हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। तीसरी रिद्धि होती है बल रिद्धि। उनके मन में इतनी क्षमता हो जाती है कि वो अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का चिंतन कर सकते हैं। उनके वचनों में इतनी शक्ति रहती है, मुनि अवस्था की बात हो रही है, इतनी शक्ति रहती है कि वे संपूर्ण द्वादशांग को अंतर मुहूर्त में बोल सकते हैं और उनके शरीर में इतनी शक्ति रहती है कि इन सब कार्यों के करने की क्षमता रखते हैं। ये होती है 3 बल रिद्धियां। इसके बाद आती है चौथी विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि का तात्पर्य है इस रिद्धि के धारी मुनि महाराज अपने शरीर को कितना ही लंबा और चौड़ा बना सकते हैं, अपने शरीर के अलावा अन्य और शरीर भी बना सकते हैं। विक्रिया रिद्धि में इतनी शक्ति होती है। रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर जो विष्णु कुमार महामुनि का जीवन चरित्र हम लोग पढ़ते और सुनते हैं, तो विष्णु कुमार महामुनि ने भी तो विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करके अपना शरीर बहुत लंबा चौड़ा बनाया था। तब उन्होंने डग बढ़ाकर 2 डग में पूरे मनुष्य लोक को नाप लिया था। ये होती है विक्रिया रिद्धि, मन चाहा रूप बनाने की शक्ति होना। इसके बाद नंबर आता है तप रिद्धि का। तप रिद्धि का तात्पर्य है तप के कारण शरीर में कितना ही उपवास कर लें फिर भी चमक बनी रहती है। जो भोजन खाया जाता है ना, वो भोजन पच जाता है, उसका मलमूत्र नहीं बनता। कितनी भी उपवास कर लें चेहरा मलान नहीं होता। विशेष चाहे जहां से निकल जाए किसी को बाधा नहीं होती। ऐसी विशेष रिद्धि तप रिद्धि कहलाती है। इसके बाद होती है औषध रिद्धि। औषध रिद्धि से मतलब होता है तीर्थंकर भगवान की से छुपी हुई हवा भी अगर हमको लग जाए तो हमारे सारे रोग दूर हो जाए। उनका केश जो नोच है, अगर एक केश भी स्पर्श हो जाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाए। वो जरा देख ले किसी को, औषध रिद्धि के धारी मुनि महाराज किसी की ओर देख ले करुणा से, उसकी बीमारियां ठीक हो जाए। किसी से कह दें तुम ठीक हो जाओ, उसकी बीमारी ठीक हो जाए। अर्थात इसे हम कहते हैं औषध रिद्धि। एक होती है रस रिद्धि। रस रिद्धि का मतलब है उनके हाथ में, जो रस रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, उनके हाथ में रूखा आहार दिया जाए। मान लो आपने दलिया दे दिया, अब दलिया ऐसा हो जाएगा जैसे दूध और दलिया मिलाकर दिया। ये कहलाती है क्षीरस्रावी। आपने रूखी रोटी दे दी, अब रूखी रोटी उनके हाथ में ऐसी हो जाएगी जैसे घी में डूबी हुई हो। ये कहलाती है घृतस्रावी। अगर कोई गलत आहार भी देने की नौबत आ जाए तो भी वो अमृत जैसा फायदेमंद हो जाएगा। इसे कहते हैं अमृत श्रावी। ये विशेष रिद्धियां उनकी होती है। एक होती है क्षेत्र रिद्धि। क्षेत्र रिद्धि के कारण क्या होता है, समव शरण में जो 12 कोठे होते हैं, उन कोठों में या जो क्षेत्र रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं, मान लो वो एक कमरे में विराजमान हो और उस कमरे में क्षमता हो 50 मनुष्यों की, और उसमें अगर 5000 मनुष्य भी आ जाए तो भी उसमें आराम से समा जाए, किसी का कंधे से कंधा नहीं टकराए। इसको हम कहते हैं अक्षीण संवास नाम की रिद्धि। एक होती है अक्षीण महानस रिद्धि। जो आहार अक्षीण महानस रिद्धि वाले मुनि महाराज लेते हैं, वो आहार कभी क्षीण ही नहीं होता। रिद्धियां महान तपस्या के कारण प्राप्त होती हैं,